हेलो माय क्यूटी पटूटीज। आज हम बात करने वाले हैं यस्टरडे द सीरीज़ के एपिसोड 2 की। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा इंटेंस ड्रामा है, मतलब थोड़ा डार्क रोमांस। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम वेयर को देखते हैं जो बेड पे चेन से बंधा होता है और उसको कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद कहानी हमें 6 घंटे पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम वेयर को देखते हैं और देखते हैं कि उसकी कंपनी किस तरह से क्राइसिस झेल रही होती है। और दूसरी तरफ इंट्रोड्यूस होता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है खुन। और उसे हम एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर सब बता रहे होते हैं कि वो कितने कम एज में 30 साल की उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, चेयरमैन बन गया है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है वियर की। और जैसे ही वो आता है तो खुन उसके पास आता है और टोस्ट करता है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को टेरेस पे देखते हैं। वहाँ पर खुन वियर के सर पे एक निशान देखकर पूछता है कि ये चोट कैसे लगी, क्या ये उस टाइम का है जब तुम किडनैप हुए थे। ये सुनने के बाद वीर उससे कहता है कि क्या हुआ, इसको देखने के बाद अब तुम मुझे लाइक नहीं करोगे क्या। तो खून कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ इतने दिनों से तुम कहाँ थे। जिस पे वीर उसको बोल रहा होता है कि मैं वेकेशन पे गया था और जैसे ही पता चला कि कोई चेयरमैन बना है तो मैं आ गया। फिर वीर खुन से कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया और उसके बाद उसे किस कर लेता है। और जब वो रुक जाता है तो खुन उससे कहता है कि तुम रुक क्यों गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और उसके बाद वो वेयर को सेड्यूस करने लगता है। लेकिन वेयर के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो वो खुद से कहता है यहाँ पहुँचने के लिए तुमने बहुत सारे पापड़ बेले होंगे। और उसके बाद वो एक फ़ोटो दिखाता है जो खुन की थी किसी और लड़की के साथ। तो यहाँ पर खुन उससे बोलता है कि तुम्हारी कंपनी में जो भी लॉस हुआ है वो तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है, उन्होंने जो होटल में इन्वेस्ट किया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वेयर उसका हाथ पकड़ता है और टच करते हुए कहता है कि मैं हमारी पुरानी फ्रेंडशिप कभी नहीं भूलूंगा और मैं चाहता हूँ तुम भी उसे याद करके इस बारे में ज़रूर सोचो। फिर जब वियर जा रहा होता है तभी वहाँ पर केल्विन आता है और उसको देखने के बाद वियर खुश तो नहीं होता है, लेकिन तब भी केल्विन उसे पकड़ लेता है और बहुत क्लोज आकर उसको स्निफ करते हुए कहता है कि तुम ड्रिंक कर रहे थे और तुमने खुन के साथ क्या क्या किया है। तुम हर किसी के साथ जा सकते हो पर तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते हो। तो वियर उस पर चिढ़ रहा होता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। और तभी केल्विन वियर के नेक पर लव बाइट्स देख लेता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर कहता है कि तो तुमने खुन के साथ रात बिताई है। फिर पहले कुछ भी नहीं बोलता है, फिर उसे कहता है कि अगर मैंने कुछ किया भी है तो तुम्हें क्या मतलब, तुमसे क्या लेना देना। और ये सुनने के बाद केल्विन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए कहता है कि मुझे क्यों नहीं मतलब होगा, मेरे पास सिर्फ तुम हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तो वियर खुद को छुड़ा कर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन केल्विन उसे कस के पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से किस करने लगता है। तो वियर उसे किक मार के गिरा देता है और वाइन की बॉटल उठा लेता है और कहता है अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश की है तो मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन केल्विन नहीं सुनता है, उसके और क्लोज आता है और उस बॉटल को अपने सर पे मार लेता है। ये देखने के बाद वियर डर जाता है, तो केल्विन कहता है मुझे पता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, पर क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो। और इस टाइम पे केल्विन के सर से खून आ रहा था, तो वियर कहता है कि कुछ भी आंसर करने से पहले चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। और उसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर जाने लगता है और केल्विन इस बात से बहुत खुश होता है कि वियर उसकी चिंता करता है। लेकिन तभी वियर उसको उसी रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और वियर को बेड पे बैठा देखकर केल्विन उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है लास्ट ईयर ये नाइट सूट तुम ही लेकर आए थे हम दोनों के लिए। तो वियर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इस टाइम पे पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे थे जहाँ पर केल्विन हर उस जगह पे मौजूद था जहाँ पर वियर था। और अगर एक तरह से कहें तो केल्विन वियर के ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर प्रेजेंट में वियर उससे कह रहा होता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पे केल्विन कहता है कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। और हम लोग को दिखाया जाता है कि किस तरह से केल्विन ने एक इंसान को हायर कर रखा था जिसने वियर के ऊपर नज़र रखी हुई थी और वो सारी इन्फॉर्मेशन केल्विन को देता था। और प्रेजेंट का केल्विन वियर से बड़े प्यार से कह रहा होता है कि क्या हम वापस से पहले जैसे नहीं रह सकते हैं। वियर मना कर देता है और सोचने लगता है कि अगर उस दिन मैंने इसे कांटेक्ट नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी कभी ना होती। यहाँ से कहानी वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है 1 साल पहले, जो पिछले एपिसोड में वियर ने अपना फ़ोन नंबर दिया था केल्विन को, वहाँ पर। और इस टाइम पे वियर केल्विन को मैसेज करके उसे कहीं बुला रहा होता है। और तभी वहाँ पर वियर का असिस्टेंट आता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ रुकने के मूड में हो क्या, जिस पे वियर कहता है कि हाँ पेरेंट्स तो चिल हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम एंजॉय करूँगा। जिस पे उसका असिस्टेंट बोलता है लेकिन तुमने इन्वेस्टमेंट तो हटा दी है, फिर तुम यहाँ रुकना क्यों चाहते हो। जिस पे वियर कहता है कि भले ही मैं किंग्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ पर केल्विन
उसमें कुछ बात तो है। और वियर केल्विन की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं अपने होटल बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो उसका असिस्टेंट बोलता है और तुम इसमें केल्विन की हेल्प चाहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम केल्विन को देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर वियर ने उसे बुलाया था। वियर का असिस्टेंट केल्विन को अटेंड करते हुए कहता है कि आपका इस पार्टी में स्वागत है। केल्विन वहाँ बैठता है लेकिन वो खुल नहीं पा रहा था। तो वियर उससे कहता है क्या बात है। तो केल्विन कहता है कि मुझे ऐसा लगा था यहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे। ये सुनने के बाद वियर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार सिर्फ हम दोनों रहेंगे। उसके बाद हम उन दोनों को फेंसिंग और फिशिंग करते हुए देखते हैं। और केल्विन कह रहा होता है कि जब भी बड़ी फिश पकड़नी हो तो बहुत पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। बियर बोर हो रहा होता है इसलिए वो उठता है और केल्विन को किस कर लेता है। तो केल्विन कहता है कि तुमने तो कहा था कि हमारे बीच वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ में कैसे रिएक्ट करूँ, तो तुम प्लीज़ मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। तो वियर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, चलो हम दोनों एक दूसरे को आईजी पे फॉलो करते हैं। तो केल्विन बोलता है कि मैं आईजी पे नहीं हूँ और वो मुझे चलाने भी नहीं आता। जिस पर वियर कहता है कि मैं तुम्हें अकाउंट बना के देता हूँ। और उसके बाद हम रात में केल्विन को देखते हैं जो वियर का अकाउंट चेक कर रहा था। और वो ये देखकर खुश होता है कि वियर ने उन दोनों की फ़ोटो भी अपलोड करी थी। इसके बाद वो वियर को मैसेज करता है। तो वियर कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरी आईजी स्टोरी देखी है। तो केल्विन सोचता है इसे कैसे पता है कि मैंने इसकी स्टोरी देखी। बेचारा केल्विन, उसे ये भी नहीं पता है कि अगर हम किसी की स्टोरी देखते हैं तो उसको पता चल जाता है कि किसने हमारी स्टोरी देखी है। फिर आगे केल्विन उससे कहता है कि तुमने ये फ़ोटो कब क्लिक करी मेरी। जिस पर वियर कहता है कि अगली बार साथ में क्लिक करेंगे। फिर वो डीपी देखते हुए कहता है कि तुमने प्रोफाइल पिक्चर में डॉग की फ़ोटो क्यों लगाई है। तो केल्विन लिखता है ये सीक्रेट मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो वियर उससे पूछता है कैसा सीक्रेट। तो केल्विन कहता है कि मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट डे हम उन दोनों को जिम में देखते हैं जहाँ पे केल्विन बता रहा होता है कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ और अपनी मॉम को जस्टिस दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद वो अपनी मॉम और डैड की कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह से मेरे ग्रैंडफादर ने सब कुछ फादर को देकर उनसे ये बोला कि वो मॉम से डिवोर्स ले लें। और उसके बाद मॉम ने मुझे बोला कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो बारिश में कार चलाकर मुझे लेकर आई और उन्हें कार ढंग से नहीं चलाने आती थी। और ये वो लास्ट टाइम था जब मैंने अपनी मॉम को देखा था। वो लॉकेट जो तुमने मुझे दिया था वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। और प्रोफाइल पिक में जो डॉग है वो मेरा पेट था। इसके बाद डैड केन और उसकी मॉम को हमारे घर ले आए और मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। और जब मैं 18 साल का हो गया तब वो मुझे लेने आए थे क्योंकि उस टाइम पे केन की मॉम की डेथ हो गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं याद भी नहीं करना चाहता। पर मैं ये ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनूंगा और ये प्रूव कर दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और अपने डैड की कंपनी किंग्स ग्रुप को भी पीछे छोड़ दूंगा। तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? क्योंकि अगर मुझे सब कुछ मिल गया तो मैं उसका 50% तुम्हें दे दूंगा। तो वियर कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अगर तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। जिस पे केल्विन कहता है कि ठीक है और उसे अपना बिजनेस प्लान बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में वियर और उसका असिस्टेंट उस बिजनेस प्लान पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर वियर कह रहा होता है कि प्लान अच्छा है पर बोर्ड मेंबर्स कभी नहीं मानेंगे क्योंकि ये थोड़ा हट के है और कोई भी नई चीज़ नहीं करना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है तो इसलिए तुम दोनों को पीछे हट जाना चाहिए। दूसरे दिन वेयर केल्विन से मिलकर उसे बता देता है कि मेरी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी। प्लान बुरा नहीं है पर वो लोग नया रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए सॉरी। जिस पे केल्विन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने जो तुम्हारा टाइम वेस्ट किया उसके लिए सॉरी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेयर अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी उसका एक फ्रेंड पूछता है कि केल्विन का क्या हुआ। जिस पे वेयर का असिस्टेंट बोलता है कि उसका नाम मत लो। वो चाहता था कि वेयर उसके साथ बिजनेस करे पर जब वेयर ने मना कर दिया तो वो गायब हो गया। और तभी वेयर कहता है कि नहीं केल्विन ऐसा नहीं है। और तभी डोर पे नॉक होता है। जब वेयर जाकर देखता है तो वहाँ पर केल्विन होता है और वो वियर से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं। फिर वियर केल्विन से पूछ रहा होता है कि तुम 3 महीने से कहाँ थे, मुझे ऐसा लगा इन्वेस्टमेंट वाली बात को लेकर तुम मुझसे नाराज़ हो। जिस पे केल्विन कहता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। उसके बाद वो वियर को एक जगह लेके जाता है और कहता है 3 महीने से मैं ये डिज़ाइन कर रहा था, यहाँ जो भी रहता है वो बहुत आराम से रहता है और नेचर के करीब भी। फिर बीच पे वॉक करते हुए केल्विन वापस उससे पूछता है कि अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। स्पीवेयर कहता है कि तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है पर बोर्ड मेंबर्स इस वजह से भी नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, इस बार मैं रिस्क लूँगा और तुम्हारे लिए इन्वेस्टर्स मैं लेकर आऊँगा।
अब ये सुनकर केल्विन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वियर को हग कर लेता है और कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझ पर भरोसा किया है। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहली बार फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं एज अ पार्टनर्स। उसके बाद वो दोनों कई सारे बैंक के पास जाते हैं पर कोई भी उन्हें लोन देने के लिए रेडी नहीं था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन केन की असिस्टेंट उसे दे रही होती है, जिस पे केन कहता है कि बस उन पे नज़र रखो, उन्हें कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आगे वो बताती है कि हमने ये भी सुना है कि वेयर केल्विन के बिजनेस में खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो केन कहता है कि वो दोनों इतना क्लोज कब हो गए। फिर केन ये याद कर रहा होता है कि किस तरह से वेयर ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। उधर हम वेयर को देखते हैं जो बेड में केल्विन के साथ होता है बिना कपड़ों के। और तभी वो उठता है और देखता है कि वो शांगमै में है और एक लड़की उसे उठा रही थी और उसे कह रही होती है कि तुम जब से वापस लौटे हो बस सोए रहते हो। और उसे कहती है कि तुम शार ले लो और मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। फिर खाना देते हुए उसे कहती है कि मैं बैंकॉक में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो क्या तुम्हारे कोई कनेक्शन या सजेशंस हैं जो तुम मुझे देना चाहते हो। जिस पे वो बोलता है कि मुझे याद है कल जब तुम यहाँ आई थी और आज देखो इतनी बड़ी हो गई हो कि बिजनेस की बात कर रही हो। तो नाना कहती है कि क्या हुआ, तुम थोड़ा सैड से लग रहे हो। लेकिन वेयर कुछ भी नहीं बोलता है। तो नाना आगे कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं भी यहाँ नहीं होती। फिर उसके बाद हमें नाना का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नाना को एक गली में देखते हैं जहाँ पर वो फूड सेल कर रही होती है और तभी कुछ लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो वेयर बीच में आता है और कहता है कि ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर इसे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से वेयर ने नाना को बचाया था उन लोगों से और प्रेजेंट में नाना हर चीज़ का क्रेडिट उसे दे रही होती है। और उन दोनों की बातों से मुझे ये समझ में आया कि शायद नाना को ये नहीं पता है कि वियर कितना बड़ा आदमी है। और तभी नाना के रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जो फूड ऑर्डर करता है और उसके बाद वियर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो वही लड़का है जो पोस्टर में है। फिर नाना भी उस पोस्टर को देखती है जो वियर के मिसिंग होने का था। तो वियर से पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन वियर वहाँ से जाने लगता है तो नाना उसे रोक रही होती है। तभी हम पीछे दो लेडीज़ को देखते हैं जो फ़ोन में एक वीडियो देख रही होती हैं और उसमें केल्विन था जो बोल रहा था कि वियर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नाना वापस से पूछती है कि वियर बात क्या है। तभी वियर के पास किसी की कॉल आती है और वो बताता है कि खुन हमारे साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसको टर्मिनेट कर रहा है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो नाना को बता रहा होता है कि किंग्स ग्रुप ने इस जगह को खरीदने की बात करी है और नाना इसमें तुम्हारा रेस्टोरेंट भी है। उसके बाद हम वियर और नाना को बैंकॉक के एयरपोर्ट पे देखते हैं जहाँ पर वो अपना लगेज देकर वॉशरूम यूज़ करने जाती है। और तभी वहाँ पर केल्विन आता है और वियर को बेहोश कर देता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और जब नाना वापस आती है तो वहाँ पे सिर्फ लगेज होता है, इसलिए वो वियर को कॉल करती है पर कोई भी नहीं उठा रहा होता है। और तभी वहाँ से लालिन क्रॉस करती है। फिर कार में हम लालिन को देखते हैं जो अपने फादर की बात याद कर रही होती है, जिन्होंने कहा था कि हैप्पीनेस जैसी चीज़ नहीं होती है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जिस पर वो अपने फादर को कहती है कि इसका मतलब है मैं भी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया हूँ। उसके नेक्स्ट डे वो अपने लिए बॉडीगार्ड हायर कर रही होती है, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को देखती है पर उसे कोई भी सूटेबल नहीं लग रहा होता है। तो वो अपने दूसरे बॉडीगार्ड से पूछती है कि क्या इसके अलावा कोई और है। जिस पर उसका बॉडीगार्ड कहता है एक और कैंडिडेट है और वो होती है नाना। और वो सभी बॉडीगार्ड से फाइट करके अपना टैलेंट दिखाती है। फिर लालिन उससे कहती है कि तुमने ये क्यों छुपाया कि तुम एक लड़की हो। जिस पे नाना कहती है ताकि आप मुझे इस चीज़ पे जज ना करें। लालिन उसे एज अ बॉडीगार्ड एक्सेप्ट कर लेती है। फिर नाना ओम नाम के इंसान को कॉल करती है और कहती है कि वेयर जो है वो कल से मिसिंग है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। जिस पर ओम सजेस्ट करता है कि तुम उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानती हो, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार उसके फादर से बात करनी चाहिए। फिर नाना कह रही होती है कि वेयर ने एक बार कहा था कि इसके पहले भी वो किडनैप हो चुका है, तो क्या वापस से उसके साथ वही सब हो रहा है। जिस पे ओम कहता है कि उसकी फैमिली है तो तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। दूसरी तरफ हम केल्विन को देखते हैं जो वेयर के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है और वेयर सब कुछ गिरा देता है। उसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।